तो यहां सती जी को भ्रम हो गया और शंकर जी वो कहे कि आप इन्हीं से कथा सुनने आए हैं। हाँ जी, ऋषि जी कथा सुनाएंगे। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप आइए और आप ऊपर विराजिए और आप कथा सुनाइए। इस कथा के रचिता तो कौन है? रचि महेश निज मानस राखा। शंकर जी बोले हाँ, रचना तो हमने जरूर की, लेकिन मैं आपके मुख से सुनने की इच्छा है, आप हमें कथा सुनाइए। अगस्त्य जी ने सोचा कि जगत को तो कई बार कथा सुनाई, आज जगत पिता मेरे वाणी को सुनेंगे, मेरी वाणी धन्य हो जाएगी। तैयार हो गए और अपने व्यासपीठ से ऊंचा 2 आसन लगवाया कि आप यहां बैठिए। शिव जी ने मना कर दिया कि मैं श्रोता बन करके आया हूं, मैं सामने आपके नीचे बैठूंगा और कथा नीचे बैठ करके सुनूंगा, क्योंकि हमेशा पलड़ा श्रोता का भारी होता है, वक्ता का हल्का होता है। तो कैसे महाराज? जो पलड़ा पर कुछ वजन होता है वही तो नीचे होता है। देखो वहां पलड़ा गुरु जी का लगा हुआ है, जो तुलादान देना चाहें उस पर दे सकते हैं। तो जिस पर कुछ सामान रख देंगे वो पलड़ा नीचे चलेगा, जिस पर वजन है, और जिसमें वजन ही नहीं है वो ऊपर चला आता है। तो हमेशा श्रोता का पलड़ा भारी होता है, इसलिए आपकी पलड़ा नीचे है और वक्ता का हल्का होता है तो ऊपर हो जाता है। तो मैं ऊपर हो गया हूं। अगर श्रोता ही नहीं रहे तो वक्ता कथा किसको सुनाएगा? इसीलिए हमेशा श्रोता का पलड़ा भारी रहता है। शिव और पार्वती ने सामने आसन लगाया है और कथा प्रारंभ हुई है। पूरी कथा सुना किसने? शिव जी ने। लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी, क्योंकि पहले उनको अहंकार आ गया कि ये क्या कथा सुनाएंगे। तो फिर एक व्यक्ति ने तुलसीदास जी पूछा था 9 दिन कर क्या रहे थे वहां? बोले जिस चटाई पर बैठे थे उस चटाई के तिनके को तोड़ रहे थे 9 दिन, और क्या करते। अब प्रोटोकॉल में बैठे तो हैं कि शिव जी बैठे हैं तो मुझे भी बैठना है, लेकिन कथा उनके अंदर नहीं जा सकते। जैसे तन तो यहां है, लेकिन मन अगर आपका घर में है तो कथा आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तन तो यहां है, लेकिन मन आपके दुकान में है तो पूरी कथा 3 घंटा क्या 3 महीना हो जाए आपके अंदर नहीं जाएगी। तन तो यहां है, मन कहीं और लगा हुआ है तो कथा आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तन और मन जब यहां होगा तभी कथा आपके अंदर प्रवेश करेगी। तो सती जी का तन तो वहां था, लेकिन मन वहां नहीं था, तो कथा कहां से प्रवेश करती? देखो जब संतों के साथ जाएंगे तो कथा ही सुनने मिलेगी। इसीलिए तो नवधा भक्ति में कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब संतों के साथ जाओगे तो कथा ही सुनने मिलेगा। और क्या सुनाएंगे वो? संसारी तो संसारी अपना सुनाते ही हैं बात। जब भी किसी संत के यहां जाओ तो आपको कोई न कोई कथा ही सुनाएंगे। मेरी कथा रति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा में रति देखो, भगवान के कहने की आवश्यकता थी। भगवान जानते थे कि कथा कौन कर रहा है, इससे मतलब नहीं कथा किसकी है, यह सबसे बड़ा हत्या है। कथा राम की है, कथा कृष्ण की है, कथा शिव की है, कथा दुर्गा की है, कौन कर रहा है इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान और भगवान तभी मिलते हैं जब भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। शिव जी अभी भगवान की कथा को श्रवण किए हैं, भगवान मिलेंगे। हनुमान जी ने राम की कथा विभीषण को सुनाया, विभीषण को भगवान मिले हैं। और जितने लोगों को मिले हैं कथा सुनने के बाद ही मिले हैं। जब तक किसी की प्रभुता को हम नहीं जानेंगे, कोई आपके बगल में मंत्री जा रहा है, आप ट्रेन में है, उसे जगह नहीं देंगे, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति बता देगा कि कैबिनेट मंत्री है, बोले लीजिए महाराज आप मेरे जगह पर बैठ जाओ, क्योंकि उसकी प्रभुता के बारे में आप जान गए। वैसे भगवान से आपका प्रेम, आपका लगन, आपका ध्यान, आपका जब तभी होगा जब आप भगवान के बारे में जानेंगे। तो कैसे जानेंगे? जब कथा में बैठेंगे, जब उनके बारे में लीलाएं देखेंगे। तो कथा सुन करके भगवान चलने लगे, कथा का विश्राम हुआ। तो भगवान शिव बड़ी आनंदित हुए कि इतनी सुंदर कथा मैंने आज तक सुनी नहीं। तो लगा कुछ कथावाचक को भेंट किया जाए। बिना भेंट किए कथा सुनने का पुण्य कैसा?
हमको ऐसा लगता है कि ये भेंट और दान वाली कथावाचक का परंपरा शिव जी ने ही चलाया त्रेता के समय। अन्यथा तो जगत के लोग बड़े होशियार होते हैं, कथा सुनी और अपना पल्ला झाड़े और निकल जाते हैं। पंडित जी देखते रह गए, अब देना न देना है तो जगत का विषय है। भगवान शिव यह जानते थे जगत को इतनी सुंदर कथा दे रहा है तो उनके योग क्षेम का साधन तो समाज को देना ही चाहिए। इसलिए शंकर जी ने कहा, हे ऋषि जी बोलिए, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं। जो आपके उपयोग की वस्तु है बताइए, मैं आपको दूं। देखो, मैं यही कह रहा हूं कि भगवान की बातों और लीलाओं में सब चीज समझा रहे हैं कि अगर आप दान करना चाहते हैं तो दान लेने वाले व्यक्ति से पूछिए कि आपको वस्तु क्या जरूरत है। हमको 100 रुपये का चीज देना है कि पता नहीं उनके पास पहले से हो या कुछ बहुत जरूरी सामान हो जो उन्हें चाहिए हो। भगवान पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी क्या उपयोग की वस्तु मैं दूं। अगस्त जी कहते हैं कि प्रभु अगर देना चाहते हैं ना तो आप ऐसी कृपा करिए कि मेरी मांगने की इच्छा ही मर जाए। क्या मांगा? मांगने की इच्छा ही मर जाए मेरी। भगवान ने कहा चलो ये सब तो कहने होने की बात है, लेकिन मैं कथा सुना हूं, कुछ ना कुछ देना चाहता हूं और बिना दिए मुझे इसका पुण्य नहीं होगा, कुछ तो मांगो। देखो, भारत के संत जो हैं कभी किसी के दरवाजे पर मांगने नहीं जाता, और जो मांगता वो संत नहीं होता, वो तो भिखारी हो जाता है। इसीलिए हमको और आपको भी जब मंदिर जाए बड़े ध्यान से सुनना। अगस्त जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मंदिर जाओ तो मांगो नहीं, धन्यवाद देने जाओ कि परमात्मा तूने बहुत कुछ दिया है। अगर मांगने जाओगे तो मंदिर के अंदर तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। किसी भिखारी को मंदिर के अंदर देखा है कभी? मंदिर के बाहर रहता है। और जब भी मैं भी भिखारी के रूप में जाऊं तो तन तो प्रवेश कर जाएगा, मेरी मन और आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती है। इसलिए जब भी जाइए मंदिर में भगवान को धन्यवाद देने जाइए कि मैं अगर रिबॉक का जूता नहीं ले पाया तो भगवान किसी के पैर भी नहीं है, तूने कृपा हम पर की है कि हमें पैर दिया है। मैं अगर रेवन का चश्मा नहीं लगा पाता हूं तो किसी को देखने के लिए भगवान आंख भी नहीं है, तूने इतने सुंदर आंख दिए हैं। अरे जब भी जाओ तो भगवान को धन्यवाद देने जाओ, भिखारी बनकर भीख मांगने नहीं जाओ, नहीं तो कभी मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाओगे। जैसे भिखारी कभी मंदिर के प्रवेश नहीं करता, मंदिर के सीढ़ियों पर पड़ा रहता है, उसी तरह हमारा तन तो प्रवेश हो जाएगा, मन और आत्मा प्रवेश नहीं होगा। आज मानो भगवान अगस्त जी यही बता रहे हैं कि मांगना नहीं चाहिए। जब उन्होंने कहा कुछ देना चाहता हूं, कुछ तो ले लो, मेरा भी पुण्य हो जाए, तो उन्होंने कहा जो आपको सबसे ज्यादा बस प्रेम है उसी के प्रति मेरा राग लगा दीजिए। आपने जिनकी कथा सुनी है प्रभु उन्हीं से मेरा प्रेम करवा दीजिए। भगवान ने वरदान दिए और जो भी वस्तु था दान दे करके कहे कि राम के प्रति खूब अनुराग हो, प्रेम हो, राम जी की कृपा हो। क्योंकि भगवान शिव को अगर कुछ सबसे ज्यादा प्रिय है तो वह राम है। राम से प्रिय और कुछ भी नहीं है। तुमको नाम लेने में मन लगे, तुम्हारा मन में भगवान के प्रति आनंद हो, तुम भगवान के प्रति रह न सको ऐसा वियोग तुम्हारे मन में हो, ऐसा आशीर्वाद दे करके शिव जी या ऐसा दक्षिणा मान लो उनकी दे करके और वहां से चले हैं। अगस्त जी सोचने लगे, भगवान शिव पुनः बोले कि भक्ति दे करके मुझे भक्ति दिया है। शंकर जी भक्ति के परम आचार्य हैं। अरे शिव से बड़ा दानी आज तक कोई हुआ नहीं। भस्मासुर को ही वरदान दे दिया जिसको तो छुओ भस्म हो जाए। उसके चिमटे में अगर भस्म उठा के किसी को बाबा दे दें तो कुबेर का खजाना भी छोटा पड़ जाए। तो उनके भस्म में कई कुबेर पड़े रहते हैं। तो बाबा आज तक किसी को मना नहीं हुआ, उतना बड़ा दानी भी कोई नहीं हुआ। भगवान वहां से चले हैं। भगवान को लगा कि काश आज मेरे पास सोने की कोई वस्तु होती तो मैं उतार कर इनको देता, लेकिन मेरे पास तो नाग है। एक व्यक्ति ने पूछा, हे प्रभु आप किसी को आदेश कर दें, कुबेर को आदेश कर दें, इंद्र को कर दें, तो सोने का पूरा सेट आपका बनवा दे, लेकिन आप ये नाग लेकर के क्यों चलते हैं? उसने कहा मैं इसलिए लेकर के चलता हूं
क्योंकि जब सोना चांदी हीरा देखेगा तो लोग मुझसे यही कामना करेगा, मुझे भी सोना चांदी हीरा मिल जाए। और जब मेरे पास आएगा, नाग काल को देखेगा, उसे अपनी मौत की याद पड़ेगी और भगवान के शरण को मांगेगा, भगवान के चरण को मांगेगा, भगवान के प्रेम को मांगेगा। इसलिए मैं नाग लेकर के, काल लेकर के घूमता हूं। ऐसे शिव हैं। शिव आनंद कथा सुन करके बड़ी आनंद में हो गए हैं।